आवाज आ रही है क्लियर एकदम? आ रही होगी, ठीक है। तो हेलो मेरे रसगुल्लो, मैंने तुम लोगों को पिछले क्लास में जो शब्द पढ़ाया था ना वो आज खत्म कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि 2 लेक्चर में आपका जो शब्द का जो टॉपिक है जहाँ से आप लोग एग्जाम में होते हैं ना वो आज खत्म कर देता हूँ, ठीक ना। तो ध्यान से देना। और मैंने एक पिछला क्लास में ना पंकज नाम का एक वर्ड दिया था कि बताओ ये कौन सा शब्द होता है। उसका आंसर शायद कमेंट सेक्स बॉक्स में बहुत कम आया था, यानी कि अधिकतर लोग को नहीं आते, इसको आता ही नहीं, लिखा ही नहीं। ध्यान दो, मैंने शब्द को के बारे में चर्चा किया था और चर्चा करने के बाद इस पर क्या किया था कि किसी की चीज के आधार पर बता रहा था, ठीक है। अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, बताया था। कौन कौन? कमेंट से सब लिखकर बताओ, सार्थक निरर्थक कि दोनों या नॉन, ठीक है। अर्थ दृष्टि बता। इसके अलावा एक और था, याद करो, अर्थ की दृष्टि पर बताया था वो व्युत्पत्ति के आधार पर। और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद थे? 1 2 3 कि 4? सोचो, अगर याद हो तो बताना। और इसके अलावा व्युत्पत्ति के और किस किस नाम से लोग जानते हैं आप लोग को मैंने ये भी बताया था। बनावट था एक रचना भी था, ठीक है। ये दोनों कल मैंने करवा दिए थे पिछले वाले क्लास में, लेक्चर में, वो तुम लोगों को प्लेलिस्ट में होगा या फिर बैक में देख लेना। उसके अलावा ध्यान दो, व्युत्पत्ति के बाद एक और होता है जिसका नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति तो हर पति नहीं रहे, उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति के अलावा एक नाम है इसका उद्गम। उद्गम के आधार पर, और कल हम इसके बारे में भी चर्चा किए थे कि क्या होता है। ऐसा तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 1 2 3 किन्नर, पांचों ऑप्शन 4 तो बोले, बता तो कुछ होगा। सिंपल 4, सिंपल 4। ध्यान दो, कौन कौन देखना, बता खत्म करो तुरंत। एगो तत्सम होता है, एगो तद्भव होता है, और एक देशज होता है और एक विदेशज होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जिसके आधार पर लिखा गया ना, पहले उसको समझो। उत्पत्ति मतलब होता है कि वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई हो। उद्गम यानी कहां से उसको निकाला गया है, यानी कि समझो, यानी कि वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है उसके आधार पर इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ध्यान देना, जो तत्सम और तद्भव हम लोग पढ़े हैं ये तुम लोग को आगे चल करके किसी जॉब वैकेंसी में जहां पर हिंदी का पेपर होता है ना उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो तत्सम होता है और तद्भव होता है, तो इन दोनों का जन्म कहां से हुआ था इसमें शब्दों का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक उत्पत्ति और उद्गम लिखा हुआ है, तो ध्यान दो। एक डिफिनेशन बचपन में पढ़ा था कि संस्कृत के मूल शब्दों को हम लोग तत्सम कहते हैं और संस्कृत के बिगड़े हुए रूपे को ही, या फिर तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव कहते हैं। पढ़ा होगा, वो सब छोड़ो, फालतू बात। ध्यान दो, अगर कोई संस्कृत का शब्द लगे तुमको, अगर कोई संस्कृत लैंग्वेज का शब्द लगे लेकिन वो 100% संस्कृत के रूप में ना लिखा गया हो, ठीक है। उसके अलावा इसी संस्कृत का अगर कोई हिंदी वर्जन लगे, हिंदी वर्जन तो समझ में करता होगा, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, यानी कि संस्कृत में और संस्कृत का हिंदी लैंग्वेज में, तो वो दिख जाए। तो अगर कोई शब्द संस्कृत का है तो तत्सम में आएगा, अगर कोई शब्द हिंदी का है तो तद्भव में आएगा। एक अलावा कुछ मायने मत रखो, तब आराम से इजीली याद रहेगा। ऐसे एग्जाम्पलेशन के लिए हम बात करते हैं तो नाम देख लो, वो मयूर, छोड़ो इसको, यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लो क्या लिखते हैं मयूर, इस संस्कृत हो गया, लिखिएगा पूरा संस्कृत मत लिखो। मयूर वर्ड है जो संस्कृत का लिया गया है, लेकिन हिंदी में देखा मोर बोलते हैं, हिंदी में मोर बोलते हैं। एक नाम पढ़ा होगा कभी, कर्ण। कर्ण माने होता है कान, ठीक है, लेकिन पूरा संस्कृत नहीं लिखना है हमको, 100% संस्कृत नहीं लिखना है। कर्ण, कर्ण का हिंदी कान होता है, सिंपल। और मान लो तो कभी पढ़ा होगा पुष्प, कोची पुष्प, तो पुष्प माने वाला फूल, तो पुष्प कोची का वर्ड है, संस्कृत का मतलब होता है फूल। तुम फूल नहीं हो, ये फूल फ्लावर वाला है, पुष्पा द फ्लावर वाला फूल। इसको ऐसे करके ऐसे टंगली होता है ना, एक ही को रह दो, इतना समझ के होगा, ठीक है। यानी कि पुष्प। पुष्प के अलावा अगर और एग्जाम्पल ले तो हस्त, तो हस्त माने क्या होता है? हस्त माने क्या होता है? हाथ के पैर की गोड़ है, तो हस्त माने होता है कुछ हाथ। यानी कि देखो ध्यान सीधे से, वैसे सब जो संस्कृत के हैं, ठीक है, तो आ गए इसमें तत्सम में, लेकिन इसी का जो हिंदी वर्जन है वो कुछ में तद्भव में। सिंपल, आप कितना आसान समझेगा। तो यानी कि जो संस्कृत से शब्द लिए गए हैं, उत्पत्ति हुए उन शब्दों का, वो आ गया तत्सम में, और वैसे शब्द जो हिंदी से लिए गए हैं वो हो गए तद्भव में। ओके, नोट दैट। ओके, और एग्जांपल देखना होगा तो और एग्जांपल देखो।
तुमने तो पढ़ा भी होगा, जैसे पाद, पीछे से कर मत दी है बाबू, पाद माने वो पैर हुआ है, ठीक ना, तो पाद माने पैर, पढ़ा होगा, तो ये भी एक में आता है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ वर्ड सोचिए, ऐसे मान लो क्या लिखते हैं हम लोग, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक, तो पुस्तक ऐसे संस्कृत का वर्ड दिया गया है, लेकिन हिंदी में इसको किताब बोलते हैं, ठीक है। एक बात पूछूं, अच्छा पुस्तक अगर इंग्लिश में लिखे तो हम उसको लिखते हैं ना बुक, पुस्तक को क्या लिखते हैं, बुक, ठीक ना। तो लोग बचपन से लेके आज तक बुक पढ़ते आ गया है, ठीक ना। तो बुक का फुल फॉर्म क्या होता है, बुक का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर पता है तो कमेंट से जवाब दो, नहीं पता होगा तो हमें पता है कि तू गूगल पर जाकर फिर सर्च कर लेगा, ये बुक का फुल फॉर्म क्या होता है, सन्नाटी लेगा ना दो, तो बुक, ठीक है। तो ये एकरा बना रे, इन्हें एकरा एग्जांपल तक लेगो में, तो समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये होगा तुम्हारा तत्सम, ये होगा इसका तद्भव, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मार कर दिया सॉरी। अब देखो इसके आगे वाला पार्ट में तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, इसके फर्स्ट भेद थे, इसके सेकंड भेद थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे वाले भेद पर, इसका नाम है तिसरका के देशज, 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 और इसे चौथा वाला का नाम है विदेशज, विदेशज, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, अगर तुम ध्यान दो तो ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, देखो तो देश लिखल है, और पढ़ रहे हैं हम उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, यानी कि वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, हमारे देश में हुई हो। अब यहां लिखल है विदेश, तो विदेश यानी कि हमारे देश का नहीं बात कर रहा है, यानी कि वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में ना हुआ हो, यानी कि विदेशों में हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, सुनो, जो हमारे, ध्यान समझना, जो हमारे देश, ठीक है, या फिर जो हमारा आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर जो वर्ड पैदा हुआ, पैदा हुआ मतलब किसने किया, उसको निकाला कहीं से, ठीक है, तो सारे के सारे हो जाएंगे देशज। लेकिन मान लो कि वैसा कोई मतलब कि वर्ड जो हमारे देश में नहीं, यानी कि विदेशों से ही आए हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विदेशज, सिंपल। आप कितना समझ में ही, जैसे बाबू आप देखो ध्यान से, क्षेत्र है, तो हमारे क्षेत्र में जैसे होता है ना कि जूता बोल देते हैं हम लोग, तो पंजाब तरफ जाएगा तो उसको बोटो बोलता है, बूट, चना पागल नहीं रे, बूट एक इंग्लिश का वर्ड इस टाइप का यूज करता है, तो बूट माने भी जूता होता है, और उधर भी जूता बोलता है सब, ठीक है। तो देखो ध्यान से, या फिर मान लो कि हम लोग इधर मगहिया भाषा में किसी को वाले तरह कर लेते हैं, ठीक है, किसी को लड़का लड़की बोल रहे हैं, तो कहीं छोरा छोरी, तो कहीं खोखा खोखी, तो कहीं कूड़ा कूड़ी, तो कहीं ओए कूड़े, कितने जल्दी सा तिनी सब टाइप का वर्ड सुना होगा ना। तो यानी कि जो हमारे क्षेत्र में अगल बगल ही वर्ड पैदा हो गए, या फिर हम उसको मतलब कि अपने ही देश में पैदा किए हैं उसको, तो आएगा रिसर्च में एग्जाम्पल, ठीक है। देखो तो एक वर्ड सुना होगा मशीन, मशीन, तो मशीन जो वर्ड है से बाहर से लिया गया है, और इसी का हम लोग पहले पढ़े थे यंत्र, यंत्र, ठीक है। तो हम लोग आज तक कभी भी चिकित्सालय गए है ना, हॉस्पिटल के लोग ना रे, तो जो हॉस्पिटल नाम का जो वर्ड है वो बाहर से लिया गया है, लेकिन हॉस्पिटल को हम लोग पहले अपने इंडिया में चिकित्सालय बोलते थे, सालय या फिर वैद्यालय, वैद्यालय। तो डॉक्टर के पास गए होगा और बोला होगा कि डॉक्टर साहब मेरा तो तबीयत खराब है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर का हम लोग इंडिया में इसको बोलते हैं चिकित्सक, या फिर इसको वैद्य बोलते थे, क्या बोलते हैं, वैद्य, जैसे नाम सुन लो होगा। लेकिन पता है आज के टाइम पर ना जो बाहर का लैंग्वेज का वर्ड है इतना यूज हो गया है ना कि हमने यहां तक ये भूल गए हैं कि कौन हमारे देश का है कौन बाहर देश का है। यंत्र तो हमारे देश का है, मशीन बाहर सबका है। अब मान लो कि हम लोग टेबलें लिखते हैं, टेबल, तो थोड़ा लग रहा है कि टेबल इंडिया के है, नहीं बाहर के है। अफसर के नाम सुन लो होगा, अफसर, तो अफसर भी इंडिया का नहीं है, सिंपल, समझ रहे बात को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स मतलब कि देश विदेश में आते हैं जो आपके उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट एक में सेशन बच गया है, इसको हो सके तो नोट करना है तो नोट कर लो। जिंदा हो बंदा हो जिंदा। अच्छा तो क्या पता होता है कि चंद्रयान 3 लैंड हो गया है? हमारा खाली इतना बताओ ना कि चंद्रयान 3 में जो रोवर लगल है जो चंद्रमा के सतह पर चलेगा, ठीक है,
उसका नाम क्या है बात नहीं। एक बात बताएं, याद करो तूने के साथ कभी पढ़ा हो तो जब हम लोग का पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक ना, तो इंडिया और पाकिस्तान जैसे एगो इसरो में कंपनी है हमारे इंडिया में, एगो स्पार्को नाम की कंपनी है थी पाकिस्तान में, वो भी क्या करता है कि स्पेस से रिलेटेड वर्कआउट करता है, जैसे हम लोग करते हैं। उसका कुछ ज़्यादा खास आउटपुट नहीं निकला, लेकिन हम लोग तो सेटेलाइट भी लॉन्च करते हैं बहुत सारे, ये थी मून पे भी गए, अति पूरा वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट बने जो मार्स पर भी चले गए, और पूरा वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट बन गए जो सबसे मून का सबसे डेंजर साइड जोन यानी कि साउथ पोल पे भी गए। चलो अच्छी बात है, हम लोग इतना सक्सेस किए, ठीक है। इसलिए देख लो दोनों हम लोग एक साथ आजाद हुए, लेकिन वो कहाँ रह गया और हम कहाँ रह गए। इसलिए कहा गया है कि झंडे पर चंद्रमा होने से और चांद पर झंडा होने से दोनों में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस बात पर गौर करना कि चंद्रयान 2 के बाद जब चंद्रयान 3 सक्सेस किया तो उन्होंने कोशिश किया, तो हम लोग भी क्यों हारे, हम लोग भी कोशिश करेंगे ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके। ओके बच्चों ध्यान दो आगे सुनिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसके बाद एक लास्ट बचा था, इसका नाम था रूपांतर, ठीक है। और रूपांतर के दृष्टि से भी शब्द के दो भेद होते हैं, ठीक ना, शब्द के दो भेद होते हैं। जैसे पहला है इसका विकारी, अरे भिखारी ना रे विकारी, तो उन्हीं का पढ़ा के पगला आदमी रे, बोल पहुंची विकारी और अविकारी ना तो समझना पड़े दोनों के। विकारी मतलब होता है कि जो रूप, जो अपना रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलते हैं, जो अपना रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलते हैं उसे कहते हैं विकारी। और जस्ट ये उल्टा हो जाएगा कहा कि आगे अलग अलग है, जो अपना रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं। समझ रहा है कुछ बतिया के पर नहीं बदलते हैं। और तू एक बात को ध्यान देना बचवा, समझदार से, लिंग यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग हो गया, वचन है कि एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया, ठीक है, ये भी वही है। यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग या फिर एक वचन बहुवचन के आधार पर या किसी कारक के आधार पर ये लोग कहा करेगा कि अपना रूप नहीं बदलता है। ये तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक ना, हमको लग रहा है इसे हम तुमको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सुनो देखो लिखते हैं एग्जाम्पल, ध्यान समझना एग्जाम्पल वाके। पढ़ी तो हो काली है आ हो लल्ला पढ़ा हो। चलो ध्यान देना, समझो। क्या सीता को हम लोग बोल सकते हैं कि स्त्रीलिंग है? क्या राम को बोल सकते हैं कि पुल्लिंग है? ठीक है, अब ध्यान देना, सीता स्त्रीलिंग थी तो यहां पर दौड़ती है कुछ क्रिया, और दौड़ती है क्रिया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों को दोनों संज्ञा है। समझना पड़ा ध्यान से, सीता और राम संज्ञा है और दौड़ती है दौड़ता है दोनों कुछ हो गया क्रिया है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर कोई स्त्री है तो उसके साथ जो क्रिया है देखो दौड़ती है अलग है। अगर हम फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज किए तो क्या दौड़ती है की जगह दौड़ती रह गया कि दौड़ता हुआ है कि नहीं? यानी कि जब लिंग को चेंज किए हम लोग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में किए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में किए, तो याद देखो क्रिया अपना रूप बदला, क्रिया यहां पर अपना रूप बदला, ठीक है। तो जो अपना रूप लिंग वचन कार्य के आधार पर बदलते हैं, यानी कि क्या किया कि अपन रूप लिंग के आधार पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग के आधार पर बदला कि नहीं बदला? बदल रहे। लेकिन जो अपना रूप लिंग के कारण नहीं बदलते हैं, लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो ये पुल्लिंग था स्त्रीलिंग था, लेकिन फिर भी देखो होता नहीं प्रतिदिन चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। और तुम साथ अगर पढ़ा हो कभी तो प्रतिदिन को हम लोग अव्यय कहते हैं, प्रतिदिन को अव्यय बोलते हैं। दैट्स स्माइल बेबी, प्रतिदिन को हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिदिन को अव्यय बोलते थे चेंज नहीं हुआ, तो जो चेंज नहीं होता वही एक एग्जांपल होता है अव्यय। लेकिन देखो तो पहला चेंज हुआ ना एकरा में, एकरा में जगह क्रिया, एग्जांपल क्रिया का साथ संज्ञा भी चेंज होता है, सर्वनाम भी चेंज होता है, एकरा में विशेषण भी चेंज होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के आधार पर। अब एकरा में अव्यय हो गया, चाहे क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा समुच्चय बोधक ये सब सुनने होगा, या फिर संबंध बोधक ये सब सुनने होगा, ये सब, या फिर विस्मयादि बोधक, ये सब क्या होते हैं ना कि अपन रूप नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर देख लिया
अगर हम बोल देंगे कि सीता धीरे धीरे दौड़ती है, ठीक है, सीता धीरे धीरे दौड़ती है, तो देखो तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण होता है कि नहीं? अभी तो पढ़ा होगा यार कि जो क्रिया विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्रिया विशेषण है ना, ठीक है। अब यही लिख देंगे राम के साथ, तो क्या राम धीरा धीरा दौड़ेगा कि राम धीरा धीरा दौड़ता है? कभी नहीं। ये भी तो वही होगा कि राम धीरे धीरे दौड़ता है। तो देखो तो क्रिया के आधार पर, ठीक है, या फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग के चेंज होने पर भी ये चेंज हुआ, दोनों में नहीं चेंज हुआ। तो ठीक है ना कि क्रिया विशेषण भी एग्जांपल होता है, तो हो गया क्रिया विशेषण एग्जांपल, ठीक है। तो आप आज आपका ये जो क्लास था सब बोला वो पूरा 100% लेक्चर खत्म हो गया। अब आपको ऊपर मेहनत पड़ता है कि आप इसका रिवीजन करते हैं अथवा नहीं, तो अपने को फोकस करना, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय।